एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। अपने मजे के लिए वह उन्हें हर समय तंग करता था। वह कभी किसी पक्षी का पेट पर बनाया घोंसला उजाड़ देता, तो कभी पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ देता। ऐसे ही वह सभी जानवरों को परेशान किया करता था। सभी जानवर उससे परेशान हो चुके थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वही नदी किनारे चींटियों का बिल था। चींटियां अपने भोजन की व्यवस्था कर रही थी। हाथी को मस्ती सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी चींटियां हाथी से कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन एक चींटी को गुस्सा आया। वह बिना डरे तेज आवाज में बोली, ये क्या किया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? चींटी की बात सुनकर हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। चींटी ने फिर से बिना डरे कहा, कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार ये गलती की है, इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप रह गई, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो वो ऐसे ही सबको परेशान करता रहेगा। ये मौका उसे उस शाम को मिला जब उसने देखा कि हाथी आराम से पेट के नीचे सो रहा है। वह उसके पास गई और सूंड में घुस गई। आराम से सो रहा हाथी डर से छटपटा उठा। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा और मदद की पुकार लगाने लगा, लेकिन उसकी मदद करता कौन? चींटी उसे काटती रही और वह दर्द से चीखता रहा और रो रो कर कहने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर चींटी बोली, मैं वही चींटी हूँ जिसका घर तुमने उजाड़ दिया था। अब समझ में आया, जब तुम दूसरों को तंग करते हो तब उन्हें कैसा लगता है। मुझे सबक मिल गया है, मैं तुम्हारी माफ़ी मांगता हूँ। यह सुनकर चींटी बाहर आ गई। हाथी ने चींटी से और सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। सभी ने उसको माफ़ कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। सीख, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का घमंड कभी न कभी ज़रूर टूटता है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।